हमने इंश्योर किया है कि पीक लोड की ड्यूरेशन में भी अगर कुछ डिमांड का मिसमैच है तो हम उस डिमांड को रियल टाइम मार्केट के थ्रू भी ऑपरेट करके मीट कर लेते हैं। जिस भी इक्विपमेंट में मेरे को लगता है कि नेटवर्क में थोड़ी डेफिशिएंसी दिखने वाली है, उस नेटवर्क को मैं ऑगमेंट कर देता हूँ। दूसरा बेनिफिट ये है कि मैं किसी भी मूवमेंट पर एक नेटवर्क पर अगर फॉल्ट होता है तो दूसरे नेटवर्क से रिमोटली पावर को रिस्टोर कर पाता हूँ, जिससे हमारे यहाँ के कस्टमर बहुत कम पावर इंटरप्शन को फेस करते हैं। और कोशिश ये की है कि हमारी मैन पावर कस्टमर के घर के जितना पास अवेलेबल हो पाए उतना रहे। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में हमारा एक जोनल ऑफिस है। हमने क्या किया है, हमने जितने भी हमारे क्रिटिकल एसेट्स हैं, हर एसेट के ऊपर एक अलार्म कॉन्फ़िगर कर रखा है। जैसे ही उस एसेट की रेटेड कैपेसिटी का से 80% लोड टच करता है तो इमीडिएटली मेरे को सिस्टम में अलार्म आ जाता है। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे सारे दर्शਕਾਂ ਦਾ स्वागत है। दिल्ली विखे पहुंचे है और गर्मी ਦੀ अगर गल की जाए तो कहर ਦੀ गर्मी पै रही, क्योंकि मौसम भी इस तरीके का है। अगस्त का महीना है तो सब तो वध गर्मी पैंदी है। जो गर्मी पैंदी है सुभाविक है कि एसी ਦੀ लोगों का जो रुझान ज्यादा वध जाता है। एसी ਦੇ ਨਾਲ पावर की गल आती है। अगर दिल्ली की पावर की गल की जाए किस तरीके की बिजली इत्थे प्रोवाइड करवाई जाती है और आम तौर पर देखा जाता है कि इत्थे कट्स बिल्कुल भी नहीं लगते है। किस तरीके का दिल्ली का सिस्टम है, साडे नाल गल करन दे लई इत्थे दे हेड मौजूद है जो पूरा टेक्निकली साडे दर्शकों को दसणगे कि किस तरीके दे नाल दिल्ली दे विच पावर जिहड़ी जनरेट की जाती है, जिहड़ी पावर कट्स नहीं लगते उसके पीछे क्या कारण है, क्या पूरा सिस्टम बनया हुआ है। सर वेलकम टू द रोजाना स्पोक्समैन। गर्मी है, स्वाभाविक है कि गर्मी के महीने विच आम तौर पर सब तो ज़्यादा कट्स का जिहड़ा सब तो लोगों को होंदी है। दिल्ली की गल की जाए क्या सिस्टम है पावर का? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिल्ली में 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम कवर करते हैं। पहला एस्पेक्ट है नेटवर्क प्लानिंग से रिलेटेड। हम अपने नेटवर्क को इस तरह से प्लान करते हैं कि नेक्स्ट 2 इयर्स में जितनी भी नेटवर्क पे लोडिंग आने वाली है उसको कंसिडर करके जो नई स्कीम्स बनानी है वो बनाते हैं और एक्चुअल टाइम से पहले, जब मतलब लोड एक्सपेक्टेड है उससे पहले हम उन स्कीम्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये है। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि दिल्ली के अंदर हमारा जो इलाका है, जो TPDDL का एरिया है, वहाँ पर इस साल का पीक लोड गया है 2106 मेगावाट। हमने पावर अरेंजमेंट इस तरह से कर रखे हैं कि किसी भी सिचुएशन में कितनी भी डिमांड आए हमारे पास पावर की शॉर्टेज ना हो। उसको कंसिडर करते हुए हमने इंश्योर किया है कि पीक लोड की ड्यूरेशन में भी अगर कुछ डिमांड का मिसमैच है तो हम उस डिमांड को रियल टाइम मार्केट के थ्रू भी ऑपरेट करके मीट कर लेते हैं। कितना जनरेट रहता है, पावर कट्स नहीं लगते हैं, किस तरीके का पूरा सिस्टम आपने जो बनाया है वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। अभी हम देख भी रहे हैं कि पूरा यहाँ पे आपने एक टेली है जिसके अंदर सब चीज़ें मतलब कि वो क्या चीज़ है, पूरा सिस्टम क्या जो कट्स नहीं लगते हैं? जी मैडम, एक्चुअली हम दिल्ली में एज ए डिस्कॉम 4 वोल्टेज लेवल पर काम करते हैं, जो 66 kV, 33 kV, 11 kV और LT हैं। 66 और 33 kV पर हमारे 82 ग्रिड्स हैं। हमने अपना सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मेरे सारे के सारे ग्रिड अनमैन्ड हैं। जब मैं अनमैन्ड की बात करता हूँ तो मेरा प्राय ये है कि उन सब ग्रिड का इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स का सारा डाटा रिमोटली और ऑटोमेटिकली एक सेंट्रल लोकेशन पर आता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरे को कोई भी फॉल्ट होता है तो रिस्टोरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि मैं किसी भी मूवमेंट पर एक नेटवर्क पर अगर फॉल्ट होता है तो दूसरे नेटवर्क से रिमोटली पावर को रिस्टोर कर पाता हूँ, जिससे हमारे यहाँ के कस्टमर बहुत कम पावर इंटरप्शन को फेस करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हमें इसमें पूरा सहयोग मिला है और जो भी स्कीम्स हम पुटअप करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट उनको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेती है। आपने
आपने स्कीम्स की बात की है, किस तरीके की स्कीम्स रहती हैं? आपने बोला कि हमारे यहाँ पे लोगों को कट्स का नहीं होते हैं, लोग को हम प्रॉपर बिजली देते हैं। वो क्या चीज़ें हैं कि जो कोई, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि बिजली में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है जब गर्मियाँ होती हैं, क्योंकि हर घर में एसी है, तमाम चीज़ें हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन आपने बोला कि हम सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, हमारे कस्टमर्स को कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और किस तरीके की आपने बोला कि जो पॉलिसीज़ वो क्या रहती हैं? मैडम, इसमें नेटवर्क प्लानिंग पर्सपेक्टिव से दो चीज़ें हैं। पहला एस्पेक्ट ये है, जैसा मैंने पहले बताया, कि अगर किसी भी नेटवर्क में हमें लगता है कि अगले 2 साल के अंदर ग्रोथ आने वाली है, तो हम उस नेटवर्क को ऑगमेंट करते हैं। अब ग्रोथ को कंसीडर करने के लिए हम स्टेट का मास्टर प्लान, डीडीए का मास्टर प्लान, एवरेज ग्रोथ एक्सपेक्टेड उस एरिया में, या कुछ फील्ड का स्पेसिफिक इनपुट है। जैसे कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर 4 मंजिल के मकान बन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में उसमें ग्रोथ आएगी, लोड आएगा। उन सबको कंसिडर करते हुए 2 साल पहले ही हम अगले 2 साल की प्लानिंग करते हैं। प्लान करके स्कीम्स बना करके हम रेगुलेटर से अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल लेने के बाद हमें इंश्योर करते हैं कि जब एक्चुअल लोड आएगा उससे पहले ही हम नेटवर्क को ऑगमेंट कर दें। अब अगर मैं नेटवर्क की बात करता हूँ तो उसमें सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, मेरी रिलेज, मेरे सर्किट ब्रेकर, मेरी केबल्स, मेरे आरएमयूज, हर इक्विपमेंट कवर रहता है। जिस भी इक्विपमेंट में मेरे को लगता है कि नेटवर्क में थोड़ी डेफिशिएंसी दिखने वाली है, उस नेटवर्क को मैं ऑगमेंट कर देता हूँ। यानी कहा जा सकता है, अगर मैन पावर्स की बात की जाए, अलग अलग एरियाज में रहती है आपकी मैन पावर, कैसा रहता है? हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे सिस्टम है, प्रॉपर आपने किया हुआ है। टेली का क्या काम रहता है इसमें? मैडम, हमने क्या किया है, हर वोल्टेज लेवल पर अपनी मैन पावर को डिवाइड किया है और कोशिश ये की है कि हमारी मैन पावर कस्टमर के घर के जितना पास अवेलेबल हो पाए उतना रहे। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में हमारा एक जोनल ऑफिस है। कोई भी मेरी नो करंट की कंप्लेंट आती है तो वो क्रू इमीडिएटली साइट पर जाता है और उस कंप्लेंट को अटेंड करता है। हमने अपने लाइनमैन को भी ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव से इतना एम्पावर किया है कि मेरा लाइनमैन एक मोबाइल डिवाइस के साथ, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे काम करता है, फॉल्ट को रेक्टिफाई करता है और उसी लोकेशन से इमीडिएटली वो फॉल्ट का रीजन, किस लोकेशन पे फॉल्ट हुआ, क्या रेक्टिफाई किया, वो कमेंट को एंटर करके और सबमिट कर देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, एक तो कस्टमर की कंप्लेंट उसी समय एड्रेस होती है, दूसरा मैं साइट से ही जब वो कंप्लेंट को एड्रेस करता है उस क्रू को दूसरी लोकेशन पे रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। जब लोड बढ़ता है तो कैसे मैनेज किया जाता है? क्योंकि गर्मी में लोड बढ़ता ही बढ़ता है। फैक्ट्रीज हैं, घर हैं, इंडस्ट्री है, तमाम चीज़ें हैं, मॉल्स हैं, हर जगह पे अब एसी है। अगर एक ही घर की बात की जाए, चाहे एक शॉप की बात की जाए, तो देखा जाता है 2-2 3-3 एसी। इतना लोड को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? मैडम, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का बेसिक काम यही है। हमने क्या किया है, हमने जितने भी हमारे क्रिटिकल एसेट्स हैं, हर एसेट के ऊपर एक अलार्म कॉन्फ़िगर कर रखा है। जैसे ही उस एसेट की रेटेड कैपेसिटी का से 80% लोड टच करता है तो इमीडिएटली मेरे को सिस्टम में अलार्म आ जाता है। जैसा अभी आपने स्क्रीन पर भी देखा होगा, जैसे ही वो अलार्म आता है मेरा टीम मेंबर उस अलार्म को एक्नॉलेज करता है और एक पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ लोड उससे घटा करके दूसरे एसेट पे डाल देता है, जिससे हर एसेट पर यूनिफॉर्म लोडिंग रहती है और मेरे पास स्टिल 20-25% का मार्जिन रहता है कि अगर लोड और बढ़ता है तो नेटवर्क मेरा जले नहीं, फॉल्टी नहीं हो। इन सब इश्यूज को हम बहुत ही रेगुलर बेसिस पर ट्रैक भी करते हैं और उन पर एक्शन भी लेते हैं। जितने भी मेरे ग्रिड पे या फील्ड में 11 केवी लेवल पर या एलटी पर ऑटोमेशन के डिवाइस लगे हैं, हम ये भी इंश्योर करते हैं कि उन डिवाइसेस की प्रॉपर मेंटेनेंस हो और उसका डाटा एक रोबस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू सेंट्रल लोकेशन पर आए। जैसे हमारे लिए पीतमपुरा की लोकेशन है, उसके लिए हमारी रिस्पेक्टिव टीम्स हैं जो ऑटोमेशन के नेटवर्क को हेल्दी रखती हैं या कम्युनिकेशन के नेटवर्क को हेल्दी रखती हैं।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਟਸ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਦਿੱਲੀ।